Theory of quadratic equations. To find sum and product of the roots of quadratic equation, to evaluate given conditions. Exercise 2.4, complete solution, mathematics for 10th. Question number 1. If alpha and beta are the roots of the equation, which is x square plus px plus q equals 0, then evaluate. हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल 0 दी गई है, जिसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं। इस इक्वेशन से हमने कुछ वैल्यूज फाइंड करनी है जो हमें पार्ट वाइज दी गई हैं। तो देखते हैं क्या वैल्यूज हैं और उनको कैसे सॉल्व करना है। पार्ट नंबर वन की वैल्यू है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हमने अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल 0। यहाँ हमारे पास a की वैल्यू 1, b की वैल्यू p और c की वैल्यू q मिल गई। इन वैल्यूज को सम और प्रोडक्ट के फार्मूला में पुट करते हैं। सम का फार्मूला यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस b ओवर a। तो b की वैल्यू p जबकि a की वैल्यू 1, इस तरह माइनस p ओवर 1 जो कि इक्वल है माइनस p के। इसी तरह प्रोडक्ट इक्वल है अल्फा बीटा और उसका फॉर्मूला है c ओवर a। तो हमारे पास c की वैल्यू है q जबकि a की वैल्यू 1, तो c और a की वैल्यू पुट की q ओवर 1 जो कि इक्वल है q। हमारी कंडीशन जो हमने एवेल्युएट करनी थी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अलजेब्रिक फार्मूला है अल्फा प्लस बीटा या a प्लस बी का होल स्क्वायर जो कि इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। तो यहाँ हम चूंकि अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को फाइंड करने जा रहे हैं तो 2 अल्फा बीटा की साइड चेंज कर लेते हैं। इस तरह इस फार्मूला से हमने एक नया फार्मूला ड्राइव कर लिया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, जो कि हमें बार बार रिपीट करना होगा नेक्स्ट पार्ट्स में। अब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा यानी सम और प्रोडक्ट की वैल्यूज पुट करते हैं। तो सम में हमने फाइंड किया था माइनस पी, सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल माइनस पी का होल स्क्वायर, जबकि प्रोडक्ट यानी अल्फा बीटा हमारे पास वैल्यू आई थी q, सो माइनस 2q। तो ब्रैकेट को खत्म करते हैं। इस तरह आंसर आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल माइनस पी का स्क्वायर पी स्क्वायर और माइनस 2q। पार्ट नंबर 2, अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल 0। यहाँ हमारे पास a की वैल्यू 1, b की वैल्यू p और c की वैल्यू q। सम यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस b ओवर a।
तो वैल्यू पुट कर दी, b की p और a की 1 माइनस p ओवर 1 विच इज इक्वल टू माइनस p। प्रोडक्ट अल्फा बीटा इक्वल c ओवर a, c की वैल्यू q, a की वैल्यू 1, q ओवर 1 जो कि इक्वल है q। अब देखते हैं गिवन कंडीशन। हमने वैल्यू फाइंड करनी है अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब की। तो यहां हम अल्फा बीटा कॉमन कर लेते हैं। तो कॉमन करने से हमारे पास आएगा अल्फा बीटा इंटू अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर। तो अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर का अलजेब्रिक फार्मूला पुट कर लेंगे। सो अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब इक्वल आ जाएगा अल्फा बीटा इंटू अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की जगह उसका फार्मूला आ गया अल्फा प्लस बीटा होल स्केयर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा यानी सम और अल्फा बीटा 2 टाइम्स आ गया है। तो प्रोडक्ट दो वैल्यूज हम पुट करेंगे, सम और प्रोडक्ट की वैल्यू। तो प्रोडक्ट में हमारे पास q और सम में माइनस p। सो q इंटू माइनस पी होल स्केयर माइनस 2q। माइनस p का होल स्केयर जो है वो सॉल्व हो जाएगा तो p स्केयर। सो आंसर आ जाएगा q इंटू पी स्केयर माइनस 2q। पार्ट नंबर 3 अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल 0, a इज इक्वल 1, b इज इक्वल p एंड c इज इक्वल q। क्योंकि हमारी एक ही इक्वेशन चल रही है तो उनसे सम भी माइनस p और प्रोडक्ट भी q आ जाएगा। अल्फा और बीटा प्लस बीटा और अल्फा को हमने फाइंड करने हैं। तो अल्फा और बीटा एलसीएम में आ जाएंगे। अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई किया अल्फा बीटा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई अल्फा को अल्फा से मल्टीप्लाई किया अल्फा स्केयर और बीटा को बीटा से मल्टीप्लाई किया बीटा स्केयर। अब अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा होल स्केयर माइनस 2 अल्फा बीटा ओवर अल्फा बीटा। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा यानी सम अल्फा बीटा ओवर अल्फा बीटा प्रोडक्ट की वैल्यूज पुट करते हैं। सम में हमारे पास माइनस पी और प्रोडक्ट में क्यू। तो माइनस पी का होल स्क्वायर माइनस 2q ओवर क्यू, ब्रैकेट ऑफ। सो अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा इक्वल पी स्क्वायर माइनस 2q ओवर क्यू, जो कि इस पार्ट की यानी अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा की वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 2, if alpha and beta are the roots of the equation 4x square minus 5x plus 6 equals 0, then find the value of। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x square minus 5x plus 6 equals 0 दी गई है जिसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं। इन रूट्स को यूज करके हमने कुछ गिवन कंडीशंस की वैल्यू फाइंड करने हैं। फर्स्ट पार्ट 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल 0। तो यहाँ हमारे पास a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -5 और c की वैल्यू 6 है। सम विच इज इक्वल टू माइनस b ओवर a, तो हम b ओवर a की वैल्यू पुट कर लेते हैं, माइनस इंटू -5 ओवर 4, माइनस माइनस प्लस, तो सम की वैल्यू आ गई 5 ओवर 4। प्रोडक्ट अल्फा बीटा इक्वल c ओवर a, तो c की वैल्यू 6, a की वैल्यू 4। 2 के टेबल में कटिंग कर देंगे, 2 3 आर 6 एंड 2 2 आर 4। इस तरह प्रोडक्ट का आंसर आएगा 3 ओवर 2। हमारी जो वैल्यू थी जिसको हमने फाइंड करना है 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। एलसीएम फाइंड करेंगे सबसे पहले, 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा इक्वल आ जाएगा अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई कर लेंगे अल्फा बीटा, और क्रॉस मल्टीप्लाई बीटा 1 जार बीटा प्लस अल्फा 1 जार अल्फा। बीटा प्लस अल्फा को हम अरेंज करके अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं। इस तरह अल्फा प्लस बीटा यानी सम ओवर अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट। फिर हम चूंकि हमारे सम और प्रोडक्ट की वैल्यूज ऑलरेडी फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो हम उसको अपनी आसानी के लिए कुछ इस तरह लिख लेंगे, अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। अब वैल्यूज पुट कर लेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी हमारे पास 5 ओवर 4 डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट की वैल्यू थी 3 ओवर 2। डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो नेक्स्ट वैल्यू उलट हो जाएगी, यानी रेसिप्रोकल। अल्फा 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा इक्वल 5 ओवर 4, डिवाइड को चेंज कर दिया मल्टीप्लाई में, तो 3 ओवर 2 चेंज होके 2 ओवर 3। अब 2 और 4 की कटिंग, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4। इस तरह हमारे पास आंसर आएगा 5 1 जार 5, 2 3 जार 6। तो हमारी जो गिवन वैल्यू 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा है, उसका आंसर आएगा 5 ओवर 6। पार्ट नंबर 2, अल्फा स्केयर बीटा स्केयर, जिसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है 4x स्केयर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल 0। यहाँ हमारे पास a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -5 और c की वैल्यू 6 है। सम और प्रोडक्ट का फार्मूला लिख के तो उसमें वैल्यू पुट कर देंगे। इस तरह हमारे पास सम 5 ओवर 4 और प्रोडक्ट 6 ओवर 4, फिर 2 से कटिंग करने के बाद 3 ओवर 2। हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन अल्फा स्केयर बीटा स्केयर इक्वल क्वेश्चन मार्क, तो दोनों का जो स्केयर है उसको कॉमन कर लेते हैं। चूंकि मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो अल्फा स्केयर बीटा स्केयर को हम डायरेक्ट अल्फा बीटा स्केयर भी होल का स्केयर जो है वो लिख सकते हैं। फिर अल्फा बीटा की जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 3 ओवर 2 और स्केयर फाइंड कर लेंगे। तो 3 का स्केयर 9 और 2 का स्केयर 4। इस तरह हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन अल्फा स्केयर बीटा स्केयर इक्वल है 9 ओवर 4। पार्ट नंबर 3, 1 ओवर अल्फा स्केयर बीटा प्लस 1 ओवर अल्फा बीटा स्केयर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन a b और c की वैल्यूज, सम अल्फा प्लस बीटा यानी माइनस b ओवर a और प्रोडक्ट अल्फा बीटा c ओवर a। तो वैल्यूज पुट करने के बाद सिंप्लीफाई किया तो सम आ गया 5 ओवर 4 और प्रोडक्ट आ गया
3/2 जो कि 6/4 की सिंप्लीफाइड फॉर्म है। अब हमने फाइंड करना था 1/α² बीटा प्लस 1/α बीटा स्क्वायर। तो सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे। α² बीटा और अल्फा बीटा स्क्वायर का एलसीएम आएगा α² बीटा स्क्वायर। तो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू में बीटा की कमी है और सेकंड में अल्फा की स्क्वायर बनाने के लिए, तो ये हमारे पास आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा, जिसे अरेंज करके अल्फा प्लस बीटा लिख लेंगे और α² बीटा स्क्वायर का स्क्वायर कॉमन कर लेंगे। अब अल्फा प्लस बीटा ओवर को हम डिवाइड की फॉर्म में लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा का स्क्वायर। तो यहां सम और प्रोडक्ट की वैल्यू पुट कर लेते हैं। सम की जगह आ गया उसकी वैल्यू 5/4 डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट की जगह उसकी वैल्यू 3/2 का स्क्वायर। तो स्क्वायर को सॉल्व कर लें। वन ओवर अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 1/α बीटा स्क्वायर इक्वल 5/4 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9/4 का 4 स्क्वायर है 2 का। अब डिवाइड के साइन को चेंज करते हैं, तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 9/4 चेंज होके 4/9 हो जाएगा। अब 4 और 4 की कटिंग कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 5/1 multiplied by 1/9. तो simplify 5 ones are 5 and 9 ones are 9. तो इस पार्ट का आंसर हो गया 5/9। पार्ट नंबर 4 अल्फा स्क्वायर ओवर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x square minus 5x plus 6 equals 0, a is equal 4, b is equal -5 and c is equal 6. Sum minus b over a, तो वैल्यूज पुट की माइनस इंटू -5/4 माइनस माइनस प्लस 5/4। प्रोडक्ट अल्फा बीटा इक्वल c/a, c की वैल्यू 6/4, 2 से कटिंग 2 3s are 6, 2 2s are 4। फोर्टी 45/8, तो 8 को एट से मल्टीप्लाई करेंगे 64, तो 45 को 8 से मल्टीप्लाई किया 360, सब्ट्रैक्ट कर दिया तो चूंकि बड़ी वैल्यू माइनस में है, -235/64 मल्टीप्लाई 2/3। कटिंग 2 और 64 की कटिंग हो जाएगी, 3 और 235 की कटिंग नहीं होती, तो 2 1s are 2 and 2 32s are। तो यहाँ पहले मल्टीप्लाई कर दिया गया, 235 को 2 से मल्टीप्लाई करें 470 और 64 को 3 से मल्टीप्लाई करें 192। अब हम 2 से कटिंग कर देते हैं, तो अल्फा स्क्वायर ओवर बीटा प्लस
बीटा स्केयर ओवर अल्फा इक्वल 2 से कटिंग के बाद 235 2s आर 470। इसी तरह 192 को 2 से कट करेंगे तो 96 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, if alpha beta are the roots of equation lx square plus mx plus n equals 0, where L is not equal to 0, then find the value of quadratic equation Lx square plus mx plus n equals 0, जिसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं। इन रूट्स का सम और प्रोडक्ट फाइंड करते हुए हमें कुछ कंडीशंस दी गई हैं जिनको हमने फाइंड आउट करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 1, पार्ट की वैल्यू है अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब। हमारे पास पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक की फॉर्म में इक्वेशन है एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन, जो कि 0 के इक्वल है। यहाँ हमारे पास a की वैल्यू l, b की वैल्यू m और c की वैल्यू n है। इन वैल्यूज से हम सम और प्रोडक्ट को फाइंड करते हैं। सम में हमारे पास अल्फा प्लस बीटा जो कि इक्वल है माइनस बी ओवर ए, और b की वैल्यू हमारे पास m, a की वैल्यू l है, तो b और a की वैल्यू पुट कर देंगे। इस तरह हमारे पास माइनस m ओवर l आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास प्रोडक्ट जो है उसकी वैल्यू अल्फा बीटा c ओवर a के इक्वल है, तो इक्वेशन से हमने c की वैल्यू n और a की वैल्यू l फाइंड की। यहाँ पुट कर देंगे, प्रोडक्ट यानी अल्फा बीटा हमारे पास आ जाएगा n ओवर l। गिवन रिलेशन जो हमने फाइंड करना है अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब, तो यहाँ हमारे पास इस रिलेशन में अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर कॉमन हो रहे हैं। यहाँ से हम वैल्यूज कॉमन कर लेंगे। अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को कॉमन किया तो हमारे पास बाकी वैल्यू आ गई अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का हम स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, तो इस तरह हमारे पास आ गया अल्फा बीटा होल स्क्वायर इनटू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट और अल्फा प्लस बीटा यानी सम। तो हमने जो इक्वेशन से प्रोडक्ट और सम की वैल्यूज फाइंड की थी यहां पुट कर लेंगे। हमारे पास प्रोडक्ट की वैल्यू आई थी n ओवर l होल स्क्वायर, जबकि सम की माइनस m ओवर l। तो होल स्क्वायर को सॉल्व करेंगे, हमारे पास आ जाएगा n स्क्वायर ओवर l स्क्वायर। इसके बाद हमने l स्क्वायर और n स्क्वायर को उनके अपोजिट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा माइनस एम एन स्क्वायर ओवर एल क्यूब। पार्ट नंबर 2, 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर। पोलिनोमियल एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन इक्वल 0। इस इक्वेशन से हमारे पास a की वैल्यू l, b की वैल्यू m और c की वैल्यू
n आती है, जिसे हम सम और प्रोडक्ट में पुट कर लेते हैं। तो सम हमारे पास -b/a है, इसमें वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा -m/l। इसी तरह प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं, जिसका फार्मूला c/a है। तो c/a की वैल्यूज पुट करने से प्रोडक्ट आ गया n/l। इन वैल्यूज को कंडीशन में पुट करेंगे। कंडीशन जिसको हमने फाइंड करना है 1/α² प्लस 1/β²। एलसीएम ले लेंगे, तो दोनों टर्म्स का हमारे पास एलसीएम जो है वो आएगा α², β²। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, β² को 1 से मल्टीप्लाई किया β², और α² को 1 से मल्टीप्लाई किया α²। तो दोनों को अगर हम अरेंज कर लें, α² प्लस β², जो कि हमारे पास फॉर्मूला है α प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ओवर में हमने α² β² का स्क्वायर कॉमन कर लिया, तो आ गया अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अब यहां पे हम सम और प्रोडक्ट वाली वैल्यूज पुट कर लेंगे। आसानी के लिए ओवर को डिवाइड में लिख लिया, चूंकि हमारी वैल्यूज जो सम और प्रोडक्ट में आई है वो भी ओवर में है। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा यानी सम की वैल्यू -m/l होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा n/l डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट n/l होल स्क्वायर। जी स्टूडेंट्स, ब्रैकेट्स को ऑफ किया, m²/l² -2n/l डिवाइडेड बाय n²/l²। अब डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे और साथ ब्रैकेट का एलसीएम। ब्रैकेट में एलसीएम हमारे पास आ गया l का स्क्वायर। तो l के स्क्वायर से हमने सॉल्व करना है, m² -2ln। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें तो नेक्स्ट वैल्यू उलट हो जाएगी, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाएगा, और या रेसिप्रोकल का लफ्ज हम यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास आ गया l²/n²। अब यहाँ पे l² और l² की कटिंग हो जाएगी, तो कटिंग करते हैं। l² को l² से कट कर दिया। अब हमारे पास जो वैल्यू बाकी बची उनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमारे पास आ गया m² -2ln/1 मल्टीप्लाई 1/n²। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यूज में चेंज नहीं आएगा, आंसर आ जाएगा m² -2ln/n²।